this. Not rocket science, cause I'm a whiz kid. It's fire, fire. Fires up the galaxy up in this. I'll be rolling like it like this. Not rocket science, cause I'm a whiz kid. Fire. On the night out, I'm on the high cloud. Shooting stars at the crowd, sun's out. I'll be rolling, I like it like this. Not rocket science, cause I'm a whiz kid. It's fire, fire. Fires up the galaxy up in this. I'll be rolling like this. Not rocket science, cause I'm a whiz kid. It's fire, fire. I'm just a rock in your yeah, yeah, yeah. Ooh, la, la, yeah, yeah. I'll be rolling, I like it like this. I'll be rolling like this. I'll be rolling, I like it like this. I'll be rolling like this. I'll be rolling, I like it like this. Then I like it like this. रहने वाला मैं गाजीपुर जिला का हूँ और इस बिजनेस की शुरुआत कैसे हुई मैं कुछ समय के अंदर आपको बताना चाहूँगा। जैसे जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो उसमें मेरा सपना नेटवर्कर बनने का था, नेटवर्क मार्केटिंग करने का। मैं सपना देखा था डॉक्टर बनने का। डॉक्टर बनने का सपना लेकर के जो है मैं बचपन से चला था। ये कहते हैं घर की परिस्थिति उस लेवल पे जवाब नहीं दे रही थी। तो हाई स्कूल के बाद एक समय आया मेरे साथ कि मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि बेटा ऐसा है कि या तो तुम पढ़ सकते हो या तुम्हारे दो भाई पढ़ सकते हो। तो ऐसा है कि क्योंकि मेरे पिताजी दुकान करते हैं, एक हमारी फार्चून की गाजीपुर में दुकान है, तो उन्होंने बोला कि बेटा ऐसा करते हैं कि तुम और मैं मिलकर दुकान करते हैं और बाकी दो भाई को पढ़ाते हैं। लेकिन उस समय जो जुनून था अंदर, मैंने कुछ चीज़ों को देखा हुआ था तो मुझे ऐसा हुआ लगा यार दो भाई अगर पढ़ के आगे बढ़ते और मैं अगर जीवन में कुछ नहीं कर पाता हूँ तो आने वाला जो समाज है वो क्या देख रहा है? आने वाला समाज ये देखता है कि बराबर के लोग साथ में चलते हैं और जब बराबर के नहीं होते तो उनको लोग छोड़ दिया करते हैं जिससे कि तेरी मत। तो जब ये चीज़ें चल रही थी क्योंकि उसी के दौरान जब मैं 11th क्लास में गया तो मेरा मेन सब्जेक्ट मैंने बायो लिया और बायो लेकर के जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो थोड़ी परिस्थितियाँ ज़्यादा नाजुक हुई, जिसकी वजह से मुझे खुद बायो की कोचिंग मुझे करने का मौका नहीं मिला और मैंने इंटर को पास किया और मेडिकल की तैयारी करने के लिए निकल चला। जब मेडिकल की मैं तैयारी करने निकला तो परिस्थिति उस समय की वही नाजुक थी कि पिताजी मेडिकल की तैयारी में पैसा नहीं जमा कर पाए, नहीं दे पाए। उस समय मेरी नानी ने मुझे कुछ सपोर्ट किया था जिसकी वजह से मैं तैयारी करने पहुंचा। लेकिन मैं आपको ये बात क्यों कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे पिताजी करना नहीं चाहते थे। मैं इस बात को लेकर बड़ा मानता हूँ, जब ऊपर वाले का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अगर मेरे पिताजी के पास पैसे होते तो शायद अविनाश कुमार गुप्ता का नाम इतना बड़ा नहीं होता। आप समझ रहे हैं? क्योंकि जिसके पास आज नाम बना है ना, क्योंकि लोग कहावत है ना कि जिसकी परिस्थितियाँ कमजोर होती है उसी का नाम बनता है, जिसकी परिस्थितियाँ मजबूत होगी वो जीवन में कभी बड़ा नाम नहीं बना पाता। और आज जब मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके बाद जब मैं तैयारी करने गया, जब पैसा नानी ने दिया उसमें जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरा संयोग देखिए कि सारी परिस्थितियों से लड़ झगड़ करके मैं तैयारी करने पहुँचा। लेकिन 2 साल मेडिकल की तैयारी करने के बाद भी मैं मेडिकल में सेलेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद मैंने पिताजी ने बोला कि बेटा ऐसा कि तैयारी करता रहेगा कुछ और भी करेगा। तो उस समय मैंने जो है BHU यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा और मैंने BHU में एडमिशन लिया। मैंने BHU यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और उसी के दौरान जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो जब खर्चे मेंटेन नहीं हो रहे थे तो मैं कोचिंग पढ़ाता था, क्योंकि मैंने 2 साल मेडिकल की तैयारी तो की थी। मैंने कोचिंग पढ़ाना शुरू किया और मैंने 11th 12th बैच को, फाउंडेशन बैच को, मैंने टारगेट बैचेस को बायोलॉजी पढ़ाया। और जब मैं पढ़ा रहा था उसी के अंतराल में एक बार मैं जब डायरेक्शन में आया, कैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैं कोचिंग की पढ़ाई कर रहा था तो वहीं हमारे ग्रेड गुरु मिस्टर अमित कुमार दुबे सर उस कोचिंग वाले ऑनर को प्लान दे रहे थे। और मैं बताना चाहूँगा कि एक क्लासमेट हम लोग थे उस समय, मैं दुबे सर को जानता था लेकिन हम कभी दोस्त नहीं थे। और जब दुबे सर ने देखा और देखने के बाद वो फिर मेरे से मिले और हमारे इनका एक म्यूचुअल फ्रेंड था जिसका नाम था त्यागी, प्रभात त्यागी। अब मैं उसको धन्यवाद देता हूँ, धंधे में तो बिजनेस में तो नहीं है लेकिन उसके वजह से मुझे बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता मिली। थैंक यू। और दुबे सर जो है मेरे रूम पे आए, क्योंकि जब मैं BHU पढ़ाई कर रहा था तो हम हॉस्टल में रहते थे। तो जब मैं हॉस्टल में रूम में पहुंचा तो दुबे सर हमारे रूम में आए और मैं एक घटना इसलिए आपको बताना चाहूँगा
कि जीवन में आपने सुना जरूर होगा कि कई बार झूठ भी किसी के जीवन को बदलने के लिए काफी है। वो झूठ को मैं बताना चाहूंगा आपको। दुबे सर के रूप में यार मुझे बढ़िया से उन्होंने प्लान को समझाया, डायरेक्ट से देखा। समझाने के बाद उन्होंने मुझसे रजिस्ट्रेशन फीस ले ली और लेने के बाद जैसे दुबे सर मेरे कमरे से बाहर निकले तो निकलने के बाद जो हमारे क्लासमेट हमारे दोस्त थे वो तुरंत रूम में घुसे, क्योंकि जिस समय BHU में दुबे सर पढ़ाई कर रहे थे दुबे सर के नाम का खौफ था लोग कहा करते थे कि ये फंसने फंसाने का काम करता है, इससे मिलना मत, इसके सामने आ गए तो फिर तुम्हारा समझो मर्डर होना चाहिए, वो पैसा ले लेगा और फिर तुम्हें बर्बाद कर देगा। ऐसा खौफ था दुबे सर का। जब डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग स्टार्टअप किए थे और दुबे सर को तो मैं जितना जानता नहीं था, मेरे पास समझ भी नहीं थे। सुबह क्या होती थी, कोचिंग पढ़ाता था, दिन भर मैं अपना BHU यूनिवर्सिटी पढ़ाई कर रहा था, शाम को तैयारी करता था मैं। लेकिन दुबे सर ने जब मुझे समझाया पता तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उस समय तो सपने, लेकिन मैं डॉक्टर बन नहीं पाया, क्योंकि मुझे BHU में पता चल गया या तो मैं तैयारी कर पाऊंगा या तो पढ़ाई कर पाऊंगा। 70% अटेंडेंस नहीं होगी तो मैं वैसे फेल हो जाऊंगा, मुझे एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो मुझे समझ में आ गया कि आप ग्रेजुएशन ही करते हैं तो होगा आगे देखेंगे। लेकिन जब दुबे सर ने मुझे डायरेक्ट सेलिंग का प्लान दिखाया तो मेरे सपने जगह यहाँ से अगर 2 दूनी के 4 दूनी 8 दूनी करके आज इतना पैसा आ सकता है और 3 से 5 साल बाद आपको ये लग्जरी कार, लग्जरी जीवन, इतना बैंक बैलेंस मिल सकता है कि प्रेशर बंदा क्या होता है, एक्साइटेड नहीं, मजा आ गया, सब क्या अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, फार्म भर दीजिए और पैसा इसका दे दीजिए। अच्छा, मैंने फार्म भरा, पैसा जब खूब मोटिवेट हुआ। मेरे दोस्त जैसे कमरे से घुसे और दुबे से बाहर निकले हुए थे, दोस्तों ने घुसा सीधा एक पॉइंट कहा, हमें क्या करना है, पैसा तो नहीं दी तुम उसको, अरे देना मत, फंस जाओगे, अरे वो सबको फंसा रहा है, देखो अभी देखना उसको BHU से भी भगा दिया गया। जब उन्होंने ऐसा बोला तो फिर इतना मेरे को भंगोर समझाया उन लोगों ने, मुझे लगा कि इससे पहले कितने सुचिंतक मेरे जीवन में थे, समझाया तो अगले तरीके से। अगर मुझे समझ आया, मैं बताना चाहूंगा, जब मुझे समझ आया तो मैंने तुरंत उनसे एक ही झूठ बोला, तुमको बेवकूफ लगता है, मैं पैसे दूंगा उसको, 1 रुपया लेके मैंने उसको भगा दिया। ये मेरे वर्ष है कि मैं पैसे तो दे देता था। देखो जो बात साहब, आप मेरा हुआ अगला काम कि ये जैसे निकले मैंने तुरंत फोन लगाया अमित सर को, बोला ऐसा है भाई, अभी आप जो रजिस्ट्रेशन का पैसा ले गए थे मेरा करने वाला नहीं, पैसा वापस कर देना। ये बात 1 घंटे बाद इस समझाना चाहिए तो समझिएगा। और मैं दुबे सर का धन्यवाद दूंगा, दुबे सर ने मुझसे बोला सर उसका तो मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया, पैसा कंपनी में चला गया। हमने लिखा यार ये तो गड़बड़ हो गया। अब क्या होता है कि जब पैसा चल ही गया तो उन्होंने मुझसे बोला कोई नहीं, अगर बैठते हैं मैं आपको अपनी जेब से पैसा दे दूंगा। और मैं बोलना चाहूंगा सर, सबको पता है कि रजिस्ट्रेशन का पैसा कहाँ जाता है और रजिस्ट्रेशन ID लगती है। लेकिन अगर दुबे सर ने उस दिन झूठ नहीं बोला होता तो अविनाश कुमार गुप्ता डायरेक्ट सेलिंग में आज इतना बड़ा सफर नहीं किया। कई लोग हमारे घबरा जाते हैं, भाई बोलता पैसा देते बस तुरंत वापस। अरे यार, जीवन अगर इतनी आसानी से बदलता तो सब करोड़पति न बन जाते, ये सब BMW लेकर ना घूमते। जीवन बदलने के लिए 2 लोग चाहिए, एक जो झेल सके और दूसरा जो उसको झेला सके। तो जब उन्होंने मुझे झेला, हमने झेलाया तो ये काम हुआ, तो ये झूठ मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया। और मैं उसके बाद और आपको कहना चाहूंगा, डायरेक्ट सेलिंग हमने की, लेकिन पिछले जो संस्थान में किया 3.5 साल दिया, बड़ा समय दिया और देने के बाद भी हमारे सपने वहाँ से बहुत अच्छे पूरे हुए। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के लिए मैंने BHU यूनिवर्सिटी छोड़ी है सर, MSc फर्स्ट ईयर में जोलॉजी का ग्रेड था, जंतु विज्ञान का, ग्रेजुएशन मैंने BHU यूनिवर्सिटी से की है। उस समय मैंने दुबे सर के एक जवान के कहने पे हमने जो है सर MSc में मैंने पढ़ाई छोड़ी है। होता क्या, लोग ऑफलाइन की बात नहीं मानते, हमने पढ़ाई छोड़ी, मैं कोचिंग पढ़ाता था। उस समय सर मुझे पार्ट टाइम में 30 से 35,000 रुपये बना लेता था। 35,000 को मैंने छोड़ा, कॉलेज में छोड़ा, 35,000 भी छोड़ा। और उसके बाद भी सर एक समय आया 2016 के अंदर कि हमारी परिस्थिति इतनी खराब हो गई कि 100 रुपये तक के तेल भरवाने के पैसे नहीं थे। उसके बाद मैं दुबे सर को फोन किया और मैं रोने लगा कि सर डिसीजन गलत हो गया। फिर मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगा, डिसीजन गलत हो गया। सर ने बोला कुछ नहीं हुआ सर, कुछ दिन हमारी मीटिंग है, मिलेंगे फिर डिसीजन लेंगे क्या करना है। और मैं बोलना चाहूँगा उसके कुछ दिन बाद जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी मिस्टर महिपाल सर। और उस समय हमने फिर देखा स्ट्रेटेजिक वेलनेस का प्लान, और सबसे पहले प्लान देख करके उस मीटिंग में हम 20 लोग बैठे थे।
मैंने सीधा हाथ उठाया, जब सर ने बोला कोई क्वेश्चन है आपका है, मैंने बोला सर मेरा केवल एक क्वेश्चन है कि जितना बता रहे हो ये आता है कि नहीं आता, क्योंकि मेरे को पैसा चाहिए और मैं पैसे कमाने ही आया। और सर ने बोला आता है। अब जब बोला कि पैसा कमाने आए हैं हम, और सर का जब कंफर्मेशन हुआ तो हमने सर लोग सर डिसीजन लिया। और मैं एक ही बात बोलूँगा, कई लोग डिसीजन नहीं ले पाते। एक सिंपल काम मैंने किया था, एक वाइट पे कीजिए, एक लिखिए फायदा कीजिए घाटा। मैंने देखा जाने के तो 3.5 साल वैसे भी जा चुके हैं, अभी अगर पीछे हटना हो तो सब कुछ चला जाएगा। तो एक और ट्राई करते और पैसे लगाए। एक बार ट्राई किया, जाने के लिए कुछ नहीं था, आने के लिए बहुत कुछ था। और फिर भी जब मैंने शुरुआत किया, मेरी किस्मत थोड़ी मेरे साथ में थी। मुझे सर इस बिजनेस में सिल्वर रैंक बनने में 8 महीने लगे। सिल्वर बनने में मैं 8 महीने लिया था, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में 3.5 साल लग चुका था। लेकिन फिर भी मैं नहीं रुका। मैं जब भी परेशान हुआ, निगेटिव हुआ, मैंने दुबे सर को फोन किया, मैं रोया। मैं नहीं बोलूँगा मैं निगेटिव भी हुआ, मैं रोया भी हूँ, मैं परेशान भी हुआ हूँ। और कई बार ऐसा लगा मुझे कि छोड़ देना चाहिए, जिससे कुछ नहीं होगा। लेकिन कहते हैं ना कि जब ऊपर वाले का इशारा होता है ना, समय से पहले किस्मत ज्यादा किसी को नहीं मिलता। 8 महीने बाद मेरी किस्मत खुली। उसके बाद बिजनेस 2 रन पकड़ा सर, तो 5 बना, रूबी स्टार बना, सफायर बना, स्टार बना, डायमंड बना, ब्लू डायमंड बना, ब्लैक डायमंड बना, रॉयल डायमंड बना हूँ। बहुत जल्दी क्राउन डायमंड आपके सामने बन जाने वाला है। और ये सब कारनामा केवल 6 साल के अंदर। अगर 8 महीना के अंदर मैं 10,000 रुपये कमा करके छोड़ दिया होता तो आज खड़ा नहीं होता। तो मैं एक ही बात बोलूंगा सर, कुछ भी हो जाए, एक बात ध्यान रखना सर, कई लोग यहाँ ऐसे बैठे होंगे कि प्रोग्राम देख करके उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, और कई ऐसे बैठे होंगे जिनको प्रोग्राम देखने लगे ये तो ऐसा ही चल रहा है, तो ऐसा ही चल रहा है, तो तुम्हारा जिंदगी ऐसे ही चलेगा, तुम निकल लोगे ऐसे। और जिनकी आंखों में आंसू वो स्टेज पे होगा सर। बस इतनी बात कहनी थी कि कुछ भी हो जाए निगेटिव मत होना, कुछ भी परिस्थिति हो जाए सर, क्योंकि एक कहावत है ना, 5 साल अगर कचरा भी कहीं फेंका होता है तो उसका भी समय बदलता है, उसका भी कोई ना कोई सदुपयोग करता है। तो साहब हम तो इंसान हैं, 5 साल में साला हमारा भी बिजनेस चलेगा और हम भी डायमंड बनेंगे। और यहाँ तक दिखलाने वाले हमारे आदित्य सर, ज्ञानेंद्र सर, विकास सर, दुबे सर, कुमार सर, महिपाल सर, संजीव गुरु जी का सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हर अपलाइन का हमें सहयोग मिला और उनकी बदौलत में यहाँ खड़ा हूँ। क्योंकि सर अगर काबिलियत होती तो हम लोग कहीं कुछ कर लिए होते, काबिलियत नहीं थी, इसलिए यहाँ पे गुरुजनों का सपोर्ट मेरे साथ यहाँ खड़े हैं। और सभी टीम का धन्यवाद। एक ही बात बोलूँगा लास्ट में सर, जैसे मैंने भरोसा किया अपलाइन पे, जैसे मैंने गुरु भक्ति दिखाई, आप भी एक गुरु बनाओ। मैंने अमृत दुबे सर को गुरु बनाया सर। मेरा ऑफिस देखो, घाट देखो, हर जगह चले जाओ, बड़ी बड़ी फोटो मैंने दुबे से लगा रखी है और भूल के बोलता हूँ कि मेरा ये आइडियल है। और सर एक को आइडियल बनाया हूँ, यहाँ खड़ा हूँ, आप एक को आइडियल बना दो सर, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और सभी टीम को मैं एक ही बात करूँगा, अगर आप मेरा साथ देने को तैयार हैं तो ज़्यादा समय नहीं, 6 साल आप टिक के रहिए। नहीं हुआ 6 साल मुझे लगा है, 6 साल में मैं रॉयल डायमंड बना हूँ। मैं गारंटी देता हूँ आपको 5 साल के अंदर रॉयल डायमंड बना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।